बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 8 अप्रैल है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 तलबा जो ख़वातीन थीं उनकी तरफ से अपनी टीचर को ज़बह करने के मामले की, क्योंकि पुलिस तफ्तीश में बयान रिकॉर्ड करवाया है। जिन लड़कियों ने ये काम किया था उन्होंने बयान में क्या वजूहात बताई हैं और साथ साथ मौलाना तारिक जमील का जिक्र आया है, वो क्या मामला है और एक ख्वाब के हवाले से बात की जा रही है, उसकी क्या हकीकत है। पुलिस तफ्तीश में 3-4 चीज़ें सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में ये आपके सामने रखूँगा, क्योंकि गुज़श्ता 2-3 रोज़ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, तो वो चीज़ें सोशल इशूज़ जिनके ऊपर मैं बात करता हूँ तो मैं नहीं कर सका। तो मैंने सोचा कि एक डेवलपमेंट आई है इसके ऊपर, और साथ साथ एक और केस में भी एक डेवलपमेंट आई हुई है, वो भी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ सामने रखूँगा। और साथ साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ज़ाहिर है उनके ऊपर भी बात करना, क्योंकि शोबा ही यही है तो ज़ाहिर है वो भी चलता रहेगा। बहरहाल आपको थोड़ा सा याद करा दूँ, ये हुआ ये था कि ये DI खान, डेरा इस्माइल खान में 3 लड़कियों ने उस वक्त अपनी टीचर को गली में मदरसा खतीजतुल बनात के सामने ज़िबा कर दिया था, जब वो सुबह पढ़ाने के लिए जो है उस मदरसे में रक्शे पर सवार आई थी। और वो जब वहाँ पे अगर मदरसे का दरवाज़ा बंद था, जब वो उतरी तो और उतर के वो वेट कर रही थी, तो इन लड़कियों ने डंडों और छुरियों से उसके ऊपर हमला किया और बाद में ज़ख्मी करके उसकी गर्दन जो है वो काट दी थी। ये वाक़या हुआ था, आपको याद होगा। अब क्या हुआ, अब पुलिस तफ्तीश की है। एक तो वो जो आला कत्ल थे जिसमें डंडे और छुरियाँ थी वो बरामद कर लिए। तीनों लड़कियाँ जो पुलिस कस्टडी में है थाना कैंट में, और मुझे पुलिस कस्टडी में नहीं है, सॉरी, थाना कैंट में इनको ले जाया गया था। और अभी जो थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है डेरा इस्माइल खान में हमारे दोस्त से, तो उसने बताया है कि जी इनको उसी दिन ही जुडिशल कर दिया गया था। और पुलिस में जो इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया मेरे पास है, ये बयान मेरे पास है रज़िया हनफी डॉटर ऑफ अल्लाह नूर खान, उनमें से एक लड़की, और फिर उसके नीचे तीनों जो मुलजमान ख़वातीन हैं उनके अंगूठे लगे हुए हैं। और उन्होंने पुलिस को बाकायदा होश हवास जो है जो बयान दिया, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रज़िया हनफी डॉटर ऑफ अल्लाह नूर खान, कास्ट मसूद और प्रेजेंटली अंजुम आबाद डेरा इस्माइल खान, एजेड अबाउट 20 to 21 ईयर्स, हैरान कुन तौर पर। और जो है चार्ज FIR नंबर फलां और 29/3/2022 का ये वाक़या है और कैंट पुलिस स्टेशन में है। और 164 का जो स्टेटमेंट है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। खातून कहती है कि मैंने मदरसा खदीजतुल कुबरा में 9 साल दीन तालीम हासिल की है और अपने घर पर अब दीनी तालीम देती हूँ। मकतूला सैफूरा, यानी कि वो टीचर जिसको इन्होंने ज़िबा किया है, मेरी क्लास फेलो थी और उसने भी इसी मदरसा से तालीम हासिल की थी। जब मुझे मालूम हुआ कि सैफूरा ने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो मैंने कसम खाई कि मैं उस वक्त तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक का बयान नहीं पढ़ाऊँगी, मजमून नहीं पढ़ाऊँगी, जब तक इस गुस्ताख से बदला ना ले लूँ। मैंने अपनी हमशीरा आयशा और फुप्पी अमरा अमान के साथ मिलकर इसके कत्ल का मंसूबा बनाया और कल 29/3/2022 को मैंने हमरा हमशीरा और फुप्पी सैफूरा गुस्ताख को कत्ल करने के लिए मदरसा जामिया इस्लामिया फलाहुल बनात के सामने सुबह पहुँची। जो ही गुस्ताख सैफूरा रक्षा से उतरी तो फुप्पी अमरा अमान ने उसे पकड़ा और बैठने के लिए कहा। मैंने उसका गला दबाया और वो गिर गई, तो मैंने उसका बुर्का हटाकर उसका गला छुरी से काट दिया। गला मैंने इसलिए काटा कि मेरी कज़न को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर जो है उनका हुक्म हुआ था कि मैंने उसका गला काटूँ। ये इस खातून ने जो बयान दिया है। इस वक़्वा के बाद हम तीनों घर चले गए, मैं और पुलिस आई और हमें गिरफ़्तार किया। मैं अपनी छुरी पुलिस के हवाला की। बदौरान वक़ुआ मेरे बुर्का और चादर पर मकतूला का खून लगा था, वो भी पुलिस के हवाला किया। दौरान वक़ुआ मैं ख़ुद भी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर ज़ख्मी हुई, उसका भी इलाज करवाया। और मैं अपने किए पर बिल्कुल भी पशेमान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने गुस्ताखे रसूल को अंजाम तक पहुँचाया है। मेरा यही बयान है और सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया है। मुलज़िमा रज़िया हनफी वल्द अल्लाह नूर और शनाख्त जो है वो शाहनूर ख़ान वग़ैरह मोहल्लादार हैं शायद, इन्होंने की है। ये सारा जो है इसका 164 का जो है वो बयान इस खातून का मैंने आपके सामने पढ़ कर रख दिया है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हम मुसलमानों पर रहम करे। रमज़ानुल मुबारक का ये जो है मुबारक महीना है और हम हैरान कुन तौर पर उस हस्ती का नाम लेकर, उस ज़ात का नाम लेकर जिन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और जिन पर हमारे माँ बाप, हमारी आल औलाद सब कुछ कुर्बान, क्योंकि जिनके लिए कायनात बनी और जिनके हवाले से ज़ाहिरी बात है कोई दो राय नहीं, ये हमारे ईमान का बल्कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद भी है और हमारे ईमान का हिस्सा भी है। लेकिन किस तरह लोग जो है, अल्लाह माफ़ करे। अब मामला क्या था, ये ख़वातीन कहती हैं जिन्होंने ये मकरूह फ़ेल किया है, जिन्होंने खौफनाक काम किया है,
मैं तो कहता हूँ शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी टीचर को लड़कियों ने पकड़ कर मारा सिर्फ मारा ना हो बल्कि ज़िबा कर दिया हो, अल्लाह माफ़ करे। तो अब इन्होंने उसको क्या रंग दिया है, अपने आप को ये शायद गाज़ी समझ रही हैं या पता नहीं कोई शायद ये समझ रही हैं कि इन्होंने कोई बहुत ही अच्छा काम किया है, या इन्होंने दीन की खिदमत की है, या इन्होंने जिस आक़ाए दो जहां का नाम लिया है उनका नाम लेकर इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको। ये कहती हैं कि हमारी एक 13 साला कज़न है और एज भी उसकी 13 साल है, उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है ख्वाब में, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा नौज़ बिल्लाह तो मुआज़ल्लाह ये बशारत भी दी है उस लड़की के ज़रिए इनको कि अगर आप इस सैफुरा को मारेंगी तो आपको जन्नत की भी बशारत है, आप डायरेक्ट जन्नत में जाएंगी। तो ये उसकी पर बिल्कुल भी पशेमान नहीं है, इन्होंने पुलिस को भी कहा है। और साथ में जो मुझे पता चला है, जो मैंने थोड़ी सी वहाँ लोगों से पूछी है, मोहतमिम जो है उस मदरसे का, उसने भी पुलिस को ये बयान दिया है कि जी ऐसा कोई वाक़या, कोई गुस्ताखी इस लड़की ने नहीं किया, जो सैफुरा बीबी जो अब ज़ाहिर बात है जिसका कत्ल हो गया है। और साथ साथ ये भी पता चला है मुझे कि इनकी आपस में कोई गड़बड़ ऑलरेडी भी थी, और जब उस सैफुरा को मदरसे के मोहतमिम ने मदरसे में रखा था तो ये उसके पास गई थी और मदरसे के मोहतमिम को कहा था कि आप इसे इस मदरसे में मत रखें, लेकिन मोहतमिम ने इनकी बात नहीं मानी थी और सैफुरा जो है तकरीबन 2 से 2.5 साल से इस मदरसे में पढ़ा भी रही थी। अनफॉर्चुनेटली इनकी उसके साथ कोई मुखासमत पुरानी थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये जो मामला इन्होंने किया है, रंग देने की कोशिश किया है, जो भी किया है, बहरहाल इनकी पुरानी एक मुखासमत उससे थी और ये बाकायदा प्री प्लान्ड मर्डर है, प्री प्लान। और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट मज़ीद भी कर रही है, ज़ाहिर बात है, लेकिन अब तक पुलिस जो बताती है उनको फ़िलहाल और कोई क्लू इस तरह का नहीं मिला है कि किसी और ने इनको उकसाया हो या कुछ और किया हो। उन्होंने पुलिस ने इनके CDR वगैरह भी निकलवा ली हैं, वो सारी चीज़ें भी सामने हैं। तो ये मामला जो है हुआ है। अब इसमें कुछ जगहों से कुछ ख़बरें आई कि शायद जब ये उसको मार रही थी और उसको ज़िबा कर रही थी तो मौलाना तारिक जमील का भी नाम लिया इन्होंने कि जी तारिक जमील साहब का कोई बयान और इस तरह की चीज़ें। मैंने पुलिस वालों से, जो दोस्त वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, उनसे पूछा, क्योंकि तारिक जमील साहब आपको पता है कोई आम शख्स नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला जो वो काम करते हैं उसमें बरकत डाले। बहुत ही मतलब नॉन कंट्रोवर्शियल सी शख्सियत हैं, हमेशा तौहीद का दर्स देते हैं और यकजहती का दर्स देते हैं, अमन व आशती का, प्यार मोहब्बत का दर्स देते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। उनका नाम लिया गया तो मैंने फिर पूछा उधर जो रिपोर्टर दोस्त है, मैंने कहा यार ये क्या हकीकत है। उन्होंने कहा यार ये कोई हकीकत नहीं है, ये कैसे वैसे किसी ने खबर फैलाई है कि इन्होंने जी जब वो अमल कर रही थी तो इन्होंने कहा कि जी तारिक जमील साहब भी यही बताते हैं कि जी इस तरह का कोई वाक़या था। बहरहाल मैं, क्योंकि इसमें कोई हकीकत नहीं है तो ज़ाहिर है इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। तो पूछा मैंने इसलिए कि ये बात हो रही थी, मैंने मीडिया पर देखी ना, मैंने कहा यार ये पता तो करूँ कि ये क्या वाक़या क्या है, क्यों खामखा। तो उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात कर भी रहा है तो ठीक नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तारिक जमील साहब का कोई इसमें कोई मतलब उन्होंने नाम शाम भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया। पुलिस भी कह रही है कि कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये वाक़या। अच्छा, अब और एक और चीज़, ख्वाब वाला, वो पुलिस से मैंने पूछा, मैंने कहा जी ख्वाब की क्या हकीकत है। ये तो स्टेटमेंट भी 164 की जो 164 का बयान होता है जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसमें जी इन्होंने कहा है कि जी इस तरह में कोई बशारत हुई है और ये ऐसी चीज़ें हैं। तो पुलिस साइड के जी ये ख़वातीन ये कह रही हैं, लेकिन उसमें भी कोई अल्लाह माफ़ करे कोई हकीकत नहीं है। बिकॉज़ पुलिस कर रही है कि जी उस बच्ची को भी जिसका इन्होंने नाम लिया है कि उसको भी पकड़े, उससे पूछे कि बीबी आपने केड़ा ख्वाब देख लिया था 13 साल की उम्र में, और अल्लाह माफ़ करे आप कौन सी ऐसी को पहुँची हुई हस्ती थी, और आप कौन सी कोई मतलब खुदा न खास्ता क्या मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आके बशारत दे दी। बहरहाल अल्लाह, मैं तो सीधी सी बात है, रमज़ान का महीना है, रोज़ा भी है, मतलब दीन को हमने बस मजाक ही बना लिया और हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह उसको मोड़ना चाहें, जिस तरह अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहें हम लोग करते हैं। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है, बहुत ख़तरनाक है, बचना चाहिए इन चीज़ों से। मैं खुद भी, हर इंसान बहुत गुनहगार होता है और उसको इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं होता, लेकिन मेरा ख़्याल से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर इस तरह की हरकतें करना, ये बिल्कुल भी इसका सोचा भी नहीं जा सकता और इस पर सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यार जो लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह लानत करे ऐसे लोगों पर जो कत्ल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं दीन मज़हब का और इस तरह की चीज़ें करते हैं, मुआशरे में इंतशार फैलाते हैं, दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखा करें।
फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। सोशल इश्यूज़ मेरा इंटरेस्ट है, मैं ख़ुद करता हूँ, मैं सोशल इश्यूज़ पे बात ज़रूर करता होता हूँ, मैं करता भी रहता हूँ। लेकिन पॉलिटिकल क्योंकि डेवलपमेंट्स इतने होते, बाद पॉलिटिकल वीडियोज़ करता हूँ, तो वो भी बहरहाल आप देख लिया करें। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।